हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक गांव में एक चुड़ैल और एक नन्ही बच्ची रहा करते थे। ये चुड़ैल बड़ी ही डरावनी और क्रूर स्वभाव की थी, जबकि वो बच्ची एक सीधी सादी लड़की थी जो हमेशा अच्छाई और सच्चाई का मार्ग अपनाती थी। चुड़ैल का नाम शकुंतला था। वो गांव के आसपास रहने वाले लोगों को डराने और परेशान करने का काम करती थी। लोगों के दिल में डर और आतंक फैलाने में उसे बड़ी खुशी मिलती थी। एक दिन शकुंतला चुड़ैल ने एक नन्ही सी बच्ची को अपनी आंखों में पड़ा हुआ देखा। बच्ची ने उसे देखकर कहा, आपकी आंखों में कितना डरावना नज़र आता है। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? शकुंतला को, जो कि एक चुड़ैल थी, इस बच्ची के साथ दोस्ती करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भी हाँ कह दी। वो जानने के लिए उससे पूछने लगी कि ये बच्ची कौन है और क्या करती है। बच्ची ने अपना नाम बताया था, जो नाम था अदिति। वो बताई कि वो गांव की सभी बुराइयों से लड़ती है और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलती है। शकुंतला को ये सब सुनकर हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि क्या वह भी किसी की मदद कर सकती है और क्या उसके अंदर भी अच्छाई का कोई गुण है। दिन बीतते गए और चुड़ैल शकुंतला ने उस बच्ची अदिति के साथ वक्त बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसके दिल में अच्छाई की भावना उत्पन्न होने लगी। एक दिन गांव में एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में गांव के नवयुवकों को सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाना था। अदिति भी इस कार्यक्रम में भाग लेने गई। चुड़ैल शकुंतला ने भी देखा कि लोग किस तरह से अदिति की सराहना कर रहे थे। उसे ये देखकर अच्छाई की भावना और भी बढ़ने लगी। कार्यक्रम के बाद अदिति ने शकुंतला से कहा, अब हमें इसे बड़ा करना है। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। चुड़ैल शकुंतला ने भी इस विचार को स्वीकार किया और उन दोनों ने मिलकर गांव की सफाई की शुरुआत की। वे गांव के हर कोने को साफ करने में लग गए और दूसरे लोगों को भी मिलाकर काम करने के लिए प्रेरित करने लगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोगों की सोच बदल गई और सभी ने एक दूसरे की मदद करने की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। चुड़ैल शकुंतला ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई और उसने अपने डरावने स्वभाव को छोड़ दिया। वो अब गांव की सहायता के लिए एक सशक्त संगठन की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश ये है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है और इसे हमें अपनाना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। किसी गांव में एक समय की बात है जहां लोग सुबह से ही काम की तलाश में निकल जाते थे। यहाँ के लोग बहुत समृद्ध और सजीव जीवन जीते थे, परंतु उनकी इस खुशियों के बीच एक भयंकर रहस्य छुपा हुआ था। उस गांव के पास एक जंगल था जो काफ़ी घना था और जहाँ कभी भी रात को जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लोग कहते थे कि उस जंगल में चुड़ैल बसती है। एक रोज़ गांव के एक युवक का नाम राज था। राज बहुत ही हर्षित और उत्साहित नज़र आता था। उसने अपने मित्रों से सुना था कि उस जंगल में चुड़ैल का रहस्य है। उसे ये सुनकर बहुत ही उत्साह और आगे बढ़ने का मन हुआ। रात के अंधेरे में वो एकांतवास में जंगल की ओर बढ़ा। वो सोचता था कि चुड़ैल को खोजने में उसे कितना मज़ा आएगा। धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते हुए राज के दिल में डर भी बढ़ता गया, पर उसकी उत्सुकता और चाह उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। एक हल्की आवाज़ उसे सुनाई दी जो कुछ दूरी से आ रही थी। राज ने धीरे से उस ओर बढ़ना शुरू किया।
और अब उसने आवाज़ का पता लगाया तो वो हैरान रह गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कि बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसके मुख पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राज को डरा देने वाला था। राज के दिल में डर होने के बावजूद उसने अपना हौसला नहीं खोया। वो उस औरत के पास गया और पूछा, आप कौन हैं और क्या आप वास्तव में एक चुड़ैल हैं? औरत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, परंतु एक दूसरी प्रकार की। मैं वो चुड़ैल हूँ जो लोगों की मदद करती हूँ। राज ने अचंभित होकर पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? चुड़ैल ने कहा, हाँ, मेरे पास आओ और मेरे बारे में अधिक जानो। राज ने चुड़ैल के पास जाकर उससे बात की। चुड़ैल ने राज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। चुड़ैल का असली नाम नीलम था। वो एक समय की बात है, एक साधारण लड़की थी जो कि एक गरीब परिवार में थी। उसके माता पिता नहीं थे और उसके पास कोई संरक्षक भी नहीं था। नीलम की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आई। लोग उसे भूत समझकर डरते थे और वो अकेली रह गई। पर एक दिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने उसे अपने घर में ले जाया और उसे प्यार और समर्थन दिया। नीलम ने उस व्यक्ति की मदद से सीखा कि अपने भय को मात देना ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो भय के बावजूद भय वो उसने एक नई ज़िंदगी बनाने की सोची और उसने और लोगों की मदद भी करी थी। राज ने नीलम की कहानी सुनकर बहुत ही प्रेरणा महसूस की। उसे अपने गम को समझ में आया और उसका सामना भी किया और उसने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।